नमस्कार, सत्यदर्शन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी पायल शहा। एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडीवर। दिल्लीत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरच्या बीडी कामगारांच्या उपजीविकेबाबत परखड विचार मांडले। ऑल इंडिया बीडी इंडस्ट्री फेडरेशनच्या वतीने इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर इथं झालेल्या राष्ट्रीय पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात बीडी कामगारांच्या उपजीविकेचा संरक्षण, संवर्धन आणि प्रोत्साहन या पुस्तकाचं प्रकाशन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, खासदार प्रफुल्ल पटेल, खासदार प्रणिती शिंदे व इतर बीडी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी बीडी कामगारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण, संवर्धन आणि प्रोत्साहन या विषयावर आपले विचार मांडले। ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को बीड़ी लेनी चाहिए या टबैको खाना चाहिए, मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो दुख, जो समस्याएं मेरी बीड़ी की बहनें जो है उन पे क्या बीतती है, वो उसका एहसास मुझे है। आज जब बीड़ी पे निर्भर इतनी महिलाएं हैं, उनके सर के ऊपर एक टांगती तलवार होती है कि ये बीड़ी रोजगार अगर बंद हो जाएगा तो हमारा आगे क्या हो जाएगा। तो मेरी सरकार से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि उनका सरकार का दायित्व है कि ये बीड़ी इंडस्ट्री अगर धीरे धीरे आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पहले मत कीजिए। उसके पहले ये होना जरूरी है कि हर एक बीड़ी कामगार को जो एम्प्लॉय है उसको रिहैबिलिटेट करने की भी जरूरत और दायित्व सरकार का है। उसके पहले कृपया करके ये बीड़ी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। बीड़ी कामगारों की जो लड़कियां हैं उनसे भी शादी तब होती है जब वो बीड़ी कामगार होती है और उनके पास बीड़ी का कार्ड होता है, नहीं तो उनको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन आज ये बात है कि बहुत सी बीड़ी कामगारों की लड़कियों के पास बीड़ी कार्ड नहीं रहता है क्योंकि वो बीड़ी क्षेत्र में नहीं आना चाहती है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उन्हें भी एक सेंट्रलाइज, क्योंकि बीड़ी कामगार जो है वो घर आके बीड़िया करती है, ऐसा दूसरी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है सिवाय रेडीमेड गारमेंट्स की, वो घर आके काम कर सकती है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सेंट्रलाइज हेल्दी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और सबसे बड़ा आई थिंक अपॉर्चुनिटी रेडीमेड गारमेंट में है कि अगर हम हर बीड़ी कामगार को घर में एक सुइंग मशीन दे दे, और सरकार के इतने टेंडर्स होते हैं, यूनिफॉर्म्स के होते हैं, अस्पतालों के यूनिफॉर्म्स के होते हैं, अगर हम बीड़ी कामगारों को उसमें ट्रेन करें और उनको ये टेंडर्स दे या टेंडर्स बीड़ी कामगारों के नाम दे, तो आई थिंक ये इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है या रिहैबिलिटेशन का मसला है वो आई थिंक सॉल्व होगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड सोल्यूशन दैट we can recommend to them। और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि बीड़ी कामगारों का जो jurisdiction, जो उनका फंड ऑफिस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो बहुत बार बीड़ी कामगार जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं या पेंशन ऑफिस में जाते हैं, वहां पे ऑफिसर्स नहीं होते हैं या उनको स्टेट के गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। जो भी बीड़ी कामगारों की योजना है वो अभी क्लब